जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ एनवाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 के छात्रों के लिए मैथ। हम लोग देखेंगे मैथ को किस तरह से हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग कितनी चीज़ें, किस चैप्टर में कितनी चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बाद उस आधार से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहले हम देख लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। जो पढ़ना है उसके बाद उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। पहला हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर। हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं और उनके बारे में कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये फिर दूसरा हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। जैसा कि मैं बता दूं, हमारा बाइलिंगुअल चलेगा अर्थात हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। हम एक तरफ हिंदी भी लिखते चले जाएंगे और एक तरफ इंग्लिश भी। इसलिए आप लोग परेशान नहीं होना है आप लोगों को। आप लोग बस देखते चले जाइए कितनी आसानी से आप लोग मैथ सीख लेते हैं। पहले मैथ सीखने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें किन चीज़ों को पढ़ना है। अगर हम इन चीज़ों को पहचान गए कि हमें इन चीज़ों को पढ़ना है तो उसके बाद आसानी से हम उन चीज़ों को पढ़ते हुए चले जाना। हमें सब समेटना नहीं, हमें आराम से अलग अलग सिलेक्टेड क्या चीज़ें कैसी हैं उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो हमारा तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा हमको पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात इंटीजर। चौथा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। पांचवा हमारा है अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हमें इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और हम आखिरी में आपको बताएंगे तो इन पांचों को कैसे आप वास्तविक संख्या रेखा अर्थात रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बारी बारी से इनको हम फिर जब हम पहले समझ लेंगे कि पांचों क्या होती हैं, उसके बाद आखिरी में मैं बताऊंगा कि कैसे इनको हम लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। एक से लेकर जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 अर्थात 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं इसमें ऋणात्मक न शामिल रहेगा न जीरो शामिल रहेगा। अर्थात 1 से लेकर जितनी भी धनात्मक संख्याएं हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। बस इतना। और दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अर्थात 0 1 2 3 4 इसी तरह धनात्मक संख्याओं की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। होल नंबर में क्या शामिल है, सिर्फ 0 शामिल है। प्राकृतिक संख्या के अलावा क्या शामिल है, 0। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक हमारा क्या होता है, जो निगेटिव, 0 और पॉजिटिव अर्थात जितनी भी निगेटिव संख्याएं हैं, जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं और 0, ये सब हमारे मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक। अर्थात पूर्णांक में हमेशा इंटीजर हमें एक पूर्णांक से ही समझना चाहिए। पूर्णांक अर्थात पूरा अंक। जैसे कि हम 2/3 यहाँ लिख दें, 2/3 क्या पूर्णांक होगा, नहीं होगा क्योंकि दशमलव में आ जाएगा, इसलिए पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक हमारे क्या होगा, जैसे -2 -1 0 1 2 इस तरह से जो पूरी संख्याएं हैं न दशमलव में नहीं होनी चाहिए। निगेटिव हो सकती हैं, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव। ये सब हमारी कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक हो गई। अब आते हैं हम लोग तीसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल अर्थात रेशियो। देखिए यहाँ लिखा क्या है, रेशियो लिखा है ना, रेशियो अर्थात जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या होता है, P/Q
क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी बाई क्यू मतलब अर्थात बटा, बटा मतलब भिन्न, भिन्न में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं उसे कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। इसे क्या बोलते हैं? अंश। और इसे क्या बोलते हैं? हर। हमारा अच्छा एक चीज आप हमको बताइए, जैसे 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और 0 में 2 का गुणा करेंगे तब भी 0, लेकिन 2 में अगर 0 से भाग देते हैं क्या हो जाएगा? अनंत या अनडिफाइंड बोल सकते हैं हम, मतलब इसको हम निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा क्यू क्या होगा? हर। हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो अनंत, अनंत अर्थात अनडिफाइंड, अनडिफाइंड अगर हो गया तो फिर इस संख्या को हम निकाल ही नहीं पाएंगे कभी। इसीलिए हमारा क्यू नॉट इक्वल टू 0, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय, क्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब सब परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 2, 2/3, 5, इस तरह की संख्याएं जो हमारी होती हैं क्या होती हैं? परिमेय संख्या। अब आते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, अर्थात भिन्न के रूप में न लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, जिसे पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, और जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब सोचने वाली बात हो गई कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम पी बाई अर्थात भिन्न के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। इतना समझ में आ गया ना? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, 0 से जितनी भी धनात्मक संख्याएं, पूर्णांक, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 अर्थात पूरे अंक होने चाहिए, बटा में भिन्न में नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिखा जा सके, क्यू नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में 2, 0, 0 सबसे जो हमारा क्वेश्चन बनता है क्या है? 0 हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? ये हमारी है परिमेय संख्या, परिमेय अर्थात रेशनल नंबर। अब आते हैं इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, लिखना होगा तो आप लोग मोबाइल को पॉज करके लिख सकते हैं, बाकी हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। चलिए इसको हटा देते हैं। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन बताइए, जैसे आप लोगों से पूछा गया 2 हमारी कौन सी संख्या है? 2 क्या है? 2 पूर्णांक है कि नहीं? 2 क्या है? पूर्णांक है। और 2 क्या है? 2 हमारा नेचुरल नंबर में भी आ जाएगा, और 2 किस में आ जाएगा? होल नंबर के अंदर भी आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या, विस्तार से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हमारे और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ऑड, इवन और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी हम इन्हीं पांच चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं। हमारी परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 0 क्या परिमेय संख्या है? हाँ 0 है, क्योंकि 0 के बटा हम 1 लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, हर संख्या, मान लीजिए 3 लिखा, 3 के बटे हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। 2 लिखा है तो 2 के बटे हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। और मान लीजिए 2/5 लिखा है तो ये तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा ही है, इसका अर्थात इसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख ले रहे हैं, इसको भी लिख रहे हैं, इसको भी, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ही है हमारा, इसलिए ये कौन सी हमारी संख्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कड़ी में 49 है, कड़ी में 49, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा कि नहीं? और 7 हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब हमारी कौन सी संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? जैसे √2, √2 की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 1.4142, इसी तरह डॉट डॉट
बदलते हुए आंसर आ जाएगा। अब इस भिन्न को हम कभी भी इस दशमलव को हम कभी भी भिन्न में नहीं बदल पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? और इसको मैं अभी जब दशमलव पढ़ाऊंगा, डेसिमल पढ़ाऊंगा, तब इसको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर में हम इरेशनल संख्याएं हमारी निकलती कहाँ से और बनती कैसे हैं, ये हम लोग विस्तार से जानेंगे। अभी हमें क्या सीखना है, सिर्फ कौन सी संख्याएं इरेशनल होती हैं। जैसे करनी में जितनी भी करनी में संख्याएं आएंगी वो सब इरेशनल होगी, लेकिन अगर उनका वर्गमूल निकल जा रहा है तब वो कौन सी संख्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर। जैसे देखिए करनी में 2, ये कौन सी संख्या हमारी हो गई, इरेशनल। करनी में 3, ये भी क्या हो गई, इरेशनल। करनी में 5, ये क्या हो गई, इरेशनल। करनी में 6, करनी में 7, करनी में 8, करनी में 9। अब करनी में 9 बताइए क्या होगी, क्या यह अपरिमेय संख्या होगी, नहीं, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका मान क्या आ जाएगा, 3, और 3 हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। इसी तरह 121 अगर ले लें अंडर रूट, तो 121 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, इसका मान 11। क्या 11 परिमेय संख्या है, नहीं, 11 क्या है, परिमेय संख्या। अब समझ में आया, जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है, अभी हमें इतना समझना है, जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है वह कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है वह कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। देख लीजिए करनी में 112 हो गया, ये कौन सी संख्या हमारी हो जाएगी, अपरिमेय, इरेशनल नंबर। और क्या कहते हैं 81 अंडर रूट 81 क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। समझ में आया, ये हमारी हो गई परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक, इनके बारे में हमने समझ लिया है। देखिए बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, इस पे नहीं जाना है, आप लोग बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। हम लोगों में पूछा क्या जाता है, हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेंगे कि 3 और 4 के बीच में 4 परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर बताइए। 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर बताइए, तो हम लोग करेंगे क्या। अब 3 और 4 के बीच में मान लीजिए हम कहते हैं 2 दीवार है, अब 2 दीवार है, 2 दीवार में बीच में किसी खड़ा होना है, तो बीचों बीच नहीं बोल रहे हैं हम, बीच में, अर्थात 2 दीवार के यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, बीचों बीच से मतलब नहीं है, बस उन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब हम 3 और 4 के बीच में 4 परिमेय संख्या है, 4 रेशनल नंबर बताइए, तो क्या हो जाएगा, हम इससे लिख लेंगे। पहला हम देखिए लिखते हैं 3.1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसका मान क्या होगा, ये 3 और 4 के बीच ही में तो है, अब इसको भिन्न में नहीं बदल पाएंगे, 31/10 ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। दूसरा इसी तरह लिख लेंगे 3.2 ये हमारा क्या हो जाएगा, 32/10 क्या हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो काट लीजिए इसको, 16/5 ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसी तरह तीसरा 33/3 33/10 क्या हो गया है, कटेगा तो ये नहीं, 3/33/10 हमारा तीसरा। चौथा 3.4 अर्थात 34/10 अर्थात 17/5 ये हमारा 4 हो गए। अब इसी तरह हमें जितना चाहिए 6, 8, 10, 12 जितने भी परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर लिखना है इन दोनों संख्याओं के बीच, तो लिख लेंगे कि नहीं, आराम से लिख लेंगे। बस इसी तरह हमारे सवाल पूछे जाते हैं। और इसी तरह इरेशनल में आएगा कि इन्हीं के बीच इरेशनल लिखिए। इरेशनल हमारा तब अच्छे से हमको समझ में आएगा जब हम लोग डेसिमल पढ़ लेंगे तब। और ये मैं बता दे रहा हूँ, जब डेसिमल में पढ़ा दूंगा तो उसके बाद जब लौटूंगा तो फिर से इरेशनल और रेशनल पे आ जाऊंगा, क्योंकि तब वहाँ से हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेशनल और इरेशनल होता क्या है। समझ में आया आप लोगों को। अभी फिलहाल हम लोग यही समझेंगे कि जितनी भी संख्याएं वर्ग में आती हैं स्क्वायर रूट में, और उनका अगर वर्गमूल निकल जा रहा है तब तो हमारा परिमेय हो गई, लेकिन वर्गमूल अगर नहीं निकल रहा है, करने में कुछ भी संख्या बच जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बस इतना समझ में आया। और ये हो गया हमारा। और जब हम लोग अब इसको ख़त्म कर लेंगे पूरा, इसके बाद मैं डेसिमल पढ़ाऊंगा। जब डेसिमल हम ख़त्म कर लेंगे तब क्या कहते हैं, पूरा हम रियल नंबर लाइन अर्थात वास्तविक संख्या रेखाओं पे इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात मान लीजिए एक संख्या रेखा हो गई, यहाँ 0 0 हो गया, 1 2 3
4, तो इसको हम संख्या रेखा 4 को दिखाना कैसे प्रदर्शित करें, 0 से शुरू करेंगे यहाँ तक। इस तरह से हम हर संख्याओं को किस तरह संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सबको मैं दिखाऊंगा बारी बारी से। पहले हम लोग बस इन चीज़ों को देख लीजिए। चलिए धन्यवाद। अब अगला टॉपिक जब हम शुरू करेंगे, अभी हमारा लेक्चर है इसी तरह छोटा छोटा होगा, फिर जब जिस हिसाब से आप लोग डिमांड करेंगे, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और कहेंगे और बनाने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्या कहते हैं सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं इसी तरह आगे वीडियो बनाता रहूँगा, डिमांड के अनुसार ये रहेगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।